नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्यामदेव। आपका हमारे चैनल एसडीडी ज्ञान में स्वागत है। दोस्तों, चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। जो आज का हमारा मुद्दा होने वाला है दोस्तों, जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं, बहुत लंबा मैं नहीं खींचना चाहता हूं कि जैसा कि आप सबको पता है कि बड़कागांव में जो अडानी कोल कंपनी की जो खनन है ना, अडानी कोल खनन जो कंपनी आने वाली है, अभी आपने देखा होगा कि इधर चंदौल साइड में जो है वो मुआवजा देने की बातें हो रही है। विरोध तो हर हाल में हो रहा है। कंपनी हमें ये क्लियर नहीं कर पा रही कि हमें मिलेंगे क्या, कंपनी हमारे लिए क्या व्यवस्था कर रही है। यदि हम ज़मीन देते हैं तो सबसे पहली बात कि वो तो पैसे का भी जिक्र नहीं कर पा रही कि पैसे हमें कितने मिलेंगे। ठीक है, तो मैं इसी से रिलेटेड यह वीडियो बना रहा हूँ। यदि आप इससे रिलेटेड इंटरेस्टेड है तो वीडियो में बने रहिए, और वरना आप स्किप करके जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ जैसा कि मैंने एक पेपर का कटिंग आपको दिखला रहा हूँ, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड। ये वीडियो मेरा बनाने का एक ही मकसद है कि सीसीएल और कोल अडानी में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन आप यहाँ देख पा रहे होंगे, मैं अभी डाटा को एक एक करके दिखाऊंगा, आपको बताऊंगा कि सीसीएल जो है वो अगर ग्रामीणों का ज़मीन लेता है या जिनका भी ज़मीन लेता है, बदले में सिर्फ पैसे कितने दे रहे हैं। और हमारे जो अभी अडानी कंपनी लेने वाली है उसका कोई अता पता नहीं, वो सब के सब है ना। गलती अडानी कंपनी की नहीं, गलती हम लोगों की है कि हम ही में से दो चार चापलूस मिल करके उसके साथ मिले हुए हैं और अंदर अंदर उसको हम सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अभी पिछले बार का आप लोगों ने देखे होंगे या आप लोगों को जानकारी में बता दूं, बड़कागांव का एक चंदौल पंचायत है, वहाँ अडानी ने शिविर लगाया था, लेकिन चंद लोगों ने, ठीक है, चंद लोगों ने उसको बेच दिया है। ठीक है, क्या बेचा नहीं बेचा है वो लोग अपना समझे जान रहे हैं, मैं नाम नहीं बता सकता यहाँ पर, लेकिन बेच दिया है, पूरी तरह से बेच दिया है। तो शायद अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपकी नज़रें इस डाटा को देख करके खुलनी चाहिए। तो आइए दोस्तों, थोड़ा सा हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम गिद्दी थाना, डाड़ी थाना, एतना गिद्दी कहाँ है, रामगढ़ जिले में पड़ता है और हम हजारीबाग जिले से हैं। ठीक है, तो गिद्दी थाना, डाड़ी थाना, अच्छा ये भी हजारीबाग में ही है। हजारीबाग झारखंड के कोयला धारक अधिनियम, ठीक है, अर्जन एवं विकास, इतना यहाँ डेटा दिया हुआ है। दिनांक 17 मार्च 21 के तहत सीसीएल के द्वारा अधिग्रहित भूमि के एवज में भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित क्या है प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के अंतर्गत भूमि मुआवजा के लिए सीसीएल, ठीक है, यहाँ सीसीएल देख लीजिएगा, सीसीएल के समक्ष पेश की गई है, जिसका कि जांच एवं सक्षम पदाधिकारी के द्वारा स्वीकृति अर्थात अप्रूवल जिसको बोलते हैं हेतु प्रक्रिया जारी है, अर्थात प्रक्रिया में है। आवेदन के अनुसार भूस्वामी भूमि का विवरण व भूमि मुआवजे की गणना की गई राशि जानकारी इस प्रकार है। मेरा वीडियो बनाने का एक ही मकसद था कि आपकी नज़रें मैं खोलूं कि आप जो इसे कौड़ी के भाव में बेच रहे हैं ना, खास करके वैसे चंद दलाल, उनकी नज़रें खुलनी चाहिए कि मैं समाज के लिए, मैं गांव के लिए क्या कर रहा हूं, मैं कैसे अपने बड़कागांव एरिया को कितने खरथुआ के भाव में बेच दे रहा हूं। आप इस डाटा को ध्यान से देखना, इस डाटा को ध्यान से देखना। अधिसूचना संख्या यहाँ दिया हुआ, रैयत का नाम दिया हुआ है, भूमि का प्रकार दिया हुआ, खाता संख्या दिया हुआ है और प्लॉट संख्या दिया हुआ है, रकबा भी यहाँ दिया हुआ है कि कितना रकबा की ज़मीन है। अब यहाँ आता है कि प्रस्तावित मुआवजा राशि, ठीक है, राशि आप जब देखोगे ना आपके होश उड़ जाएंगे। और ज़मीन क्या है, सब के सब यहाँ खतियान जमी है। जैसा कि आपको मैं एक छोटा सा नमूना दिखला रहा हूँ, एक सा कि जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ 1 डिसमिल ज़मीन है दोस्तों। 1 डिसमिल ज़मीन की राशि कितने दे रही पता है कंपनी सीसीएल, जो कितनी दे रही, 2,54,480 रुपया। ठीक है, सुनाई पड़ा बढ़िया से, 2,54,480 रुपया, कितने का, 1 डिसमिल का। आप अंदाज़ा लगा लो कि लगभग 10 लाख प्लस कट्ठा के हिसाब से, जो हम लोग हजारीबाग में 4 डिसमिल का एक कट्ठा चलता है, वो 10 लाख प्लस का चल रहा है। और हमारे यहाँ क्या बातें हो रही है, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ के चापलूस मिले हुए हैं। अब आप इस डाटा को देखिए कि जिस इंसान का 0.64 है, देख रहे हैं कितना, 1.5 करोड़ 1.62
या 63 करोड़ रुपये की, 2.25 करोड़ रुपया मिलेंगे, जिनके लगभग 14 कट्ठा ज़मीन जा रहा होगा। हमारे गांव में, बड़का गांव में, हजारीबाग में कुछ ऐसे ऐसे लोग हैं जिनका एकड़ों एकड़ जा रहा है, लेकिन उन्हें डर है कि पता नहीं 10-20 लाख रुपया भी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है कि आप थोड़ा नज़रें खोलिए और देखिए कि यही कंपनी CCL लोगों को कितना दे रहा है और अडानी क्या करना चाह रही है। ठीक है, तो आप इस डाटा को, अगर आपने वाकई में, आप अगर एक पढ़े लिखे इंसान हो, तो इस डाटा को एक बार आप जरूर स्क्रीनशॉट लेकर के देखना कि क्या कंपनी कितना दे रहा है। 12 डिसमिल के यहाँ देख रहे हैं 30 लाख रुपया दे रहा है दोस्तों। 3 कट्ठा का 30 लाख रुपया, 30.5 लाख रुपया हो रहा है ना। तो आप यहाँ देखिए ना, बस बोले तो छोटा सा बना दिया कि यहाँ 1 डिसमिल का 2,54,000 रुपया का। इस तरह से आप सब बताइए कि ये जो जगदीश, जिनका खाता संख्या 42 है और प्लॉट संख्या 29, 2 इनका है, 2 रकबा है, 0.64 एकड़, मतलब 14 दूनी 28 कट्ठा। कितना पैसा हो रहा है? लगभग 4.25 करोड़ रुपया हो जा रहा है। आप समझ सकते हो जगदीश साहब जी का जो नाम आया है, आखिर इन्होंने भी ज़मीन रखा और बड़का गांव के लोग भी ज़मीन रखे हैं। तो आप समझिए, यहाँ मात्र 3 एकड़ 6 डिसमिल ज़मीन का कितना है राशि, आप मिला पाओगे? मिला देता हूँ। 3 एकड़ 6, मैं फिर से यहाँ दिखा रहा हूँ, 3 एकड़ 6 डिसमिल ज़मीन है। राशि कितनी है दोस्तों? यहाँ मैं बताता हूँ। 51, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 7,78,70,800, 3 एकड़ का। और बड़का गांव जो चंदौल का कितना एकड़ लिया गया है कुछ आइडिया? इतने पैसे मिलने थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ चापलूसों ने इसे बेच के खा गया है। तो दोस्तों, पता है कुछ लोग मेरा वीडियो देखकर बुरा लगेगा, लेकिन क्या करें, अगर हम और आप एक होते तो ये राशि हमें भी, आपको भी मिल सकते थे। अगर राशि लेनी ही है तो अभी तो कंपनी बोलेगी मैं आपके लिए, आपको IITian बना दूंगा, आपको MBBS कराने वाली कुछ नहीं है। ठीक है, किसी तरह ज़मीन हथियार लेना है उसको और फिर वो अपना काम निकाल लेगा। अभी देखिए ना बड़का गांव की स्थिति में, देखिए बड़का गांव पश्चिमी एरिया का, कैसे लोगों ने औने पौने में ज़मीन का भाव लेकर के लोगों को घर छोड़ के भागना पड़ा, उन्हें खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं। तो दोस्तों, यदि वीडियो बनाने का मकसद है, अगर यदि आप सब हम लोग एकजुट नहीं होते हैं तो हम लोगों को बहुत जल्द इस एरिया को छोड़ के कहीं पूरा 1 एकड़ ज़मीन बेचेंगे नहीं तो टाउन में 1 कट्ठा भी ज़मीन नहीं होगा। बस यही जान लीजिए, घर बनाने की तो बात ही छोड़ दीजिए। ठीक है, अभी हजारीबाग का एक 3rd क्लास जगह में जब आप ज़मीन लोगे ना, तो पर भी 25 से 30 लाख रुपये लगने। 3rd क्लास की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें आपको रोड शोड सब अपने से छोड़ना है। तो दोस्तों, मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद था। अगर आज भी इसी तरह का वीडियो, आप मज़ेदार वीडियो देखना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिएगा। मैं इस चैनल में सिर्फ और सिर्फ जॉब से रिलेटेड और कुछ क्वेश्चन आंसर कराता हूँ, लेकिन चूँकि यह मामला अडानी और CCL की थी, इसलिए इस वीडियो को हमने बनाया। इसके लिए बहुत बहुत सॉरी का मैं पात्र हूँ, क्षमा याचना चाहता हूँ आप लोगों से। तो दोस्तों, अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।